बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अब एरर डिटेक्शन का लेसन नंबर 4 है। नंबर 16 है दैट इज़ बिलीव्ड दैट मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स। दैट इज़ बिलीव्ड दैट, यही यकीन रखा जाता है, माना जाता है कि मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स, ज़्यादातर ज़लज़ले इन द वर्ल्ड अकर नियर द यंगेस्ट माउंटेन, दुनिया में होते हैं जो यंगेस्ट माउंटेन है उनके नज़दीक। रेंज द हिमालयाज़, हिमालय की रेंज में, द एंड्स एंड सीरा नेवाडास। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एरर डिटेक्शन के 4 ऑप्शन मिले हुए हैं। या तो एरर डिटेक्शन में ए को यहाँ डिडक्ट करना है, या बी को, सी को, या डी को। तो गलती निकालने से पहले हम पहले ऑप्शन पे जाएंगे, उसको पढ़ेंगे अच्छे से। अगर गलती होगी तो ठीक, नहीं तो दूसरे पे। फिर उसको पढ़ेंगे अच्छे से, ग्रामर्टिकल कोई मिस्टेक होगी तो ठीक, नहीं तो आगे जाएंगे सी पे नहीं तो डी पे। मतलब इन चारों में से कहीं ना कहीं पर ग्रामर्टिकल मिस्टेक है जो हमें ख़त्म करनी है। अब नंबर 16 है दैट इज़ बिलीव्ड। शुरू में दैट इज़ बिलीव्ड, ए यहाँ ही मिस्टेक है, दैट इज़ बिलीव्ड नहीं होता, इट इज़ बिलीव्ड होता है। इट इज़ बिलीव्ड अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो यहाँ पर ए की मिस्टेक है, मतलब यहाँ दैट इज़ की जगह इट इज़ ज़्यादा सुइटेबल वर्ड है। उसके बाद नंबर 17 पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों से। नंबर 17 है द स्टेट्स रिक्वायर दैट एवरी सिटीज़न रजिस्टर्स। अब स्टेट्स जो है वो रिक्वायर करता है कि हर कोई सिटीज़न, यानी सब सिटीज़न जो हैं वो रजिस्टर करें। क्या रजिस्टर करें? बिफोर वोटिंग इन एन इलेक्शन, इलेक्शन में वोटिंग से पहले वो रजिस्टर करें। मतलब अपना NIC वगैरह जो है वो बनवाएं, रजिस्ट्रेशन अपनी करवाएं, जैसे इलेक्शन में वोट देने के काबिल हो सके। तो यहाँ पर देखें मिस्टेक में पहले हम ए पर जाएंगे, देट एवरी सिटीज़न। इसमें तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही। बी पे जाएंगे, रजिस्टर्स, इससे पहले वाला वर्ड पढ़ें, सिटीज़न प्लूरल है, एवरी सिटीज़न प्लूरल है, रजिस्टर्स ये वर्ब है रजिस्टर। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में SEIS का इजाफा होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है और यहाँ SES का इजाफा किया गया है। मतलब यहाँ पर गलती जो है वो बी की है। तो यहाँ पर रजिस्टर्स नहीं, रजिस्टर होगा, क्योंकि यहाँ एवरी सिटीज़न, हर कोई सिटीज़न, यानी सब सिटीज़न की बात की जा रही है। अगर एक बंदे की होती बात तो यहाँ पर रजिस्टर्स परफेक्ट था। अब उसके बाद आगे चलते हैं नंबर 18 पे। द मनी नीडेड टू स्टार्ट, पैसे जो ज़रूरत हुई स्टार्ट करने के लिए, क्या स्टार्ट करने के लिए, एंड कंटिन्यू, और कंटिन्यू रखने के लिए ऑपरेटिंग अब बिजनेस, बिजनेस कंटिन्यू रखने के लिए पैसों की ज़रूरत। नॉन एज कैपिटल, उसे कैपिटल कहा जाता है। अब गलती में आएंगे, पहले ए पे पढ़ेंगे, ए में गलती होगी तो ठीक, नहीं तो बी में जाएंगे, बी में होगी तो ठीक, नहीं तो सी में हुई तो ठीक, नहीं तो डी में। मतलब ABCD ये जो 4 ऑप्शन है इनमें कहीं ना कहीं गलती है, आपको ढूंढना है। अब मिसाल है 18वां, द मनी, ये वर्ड बिल्कुल सही है, इसमें कोई ऐसी गलती नहीं है। आगे चलेंगे, बी क्या है? टू स्टार्ट, ये वर्ब है। नीडेड टू स्टार्ट, जहाँ डबल वर्ब आते हैं, एक में दूसरी फॉर्म फिर एक फॉर्म होती है, मतलब फिर टू से शुरू होते हैं, तो ये बिल्कुल सुइटेबल है, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। सी में आ जाएंगे, ऑपरेटिंग, कंटिन्यू ऑपरेटिंग, तो ये कंटिन्यू की बात कर रहा है, ऑपरेटिंग, ये भी कोई ऐसी गलती खास नज़र तो नहीं आ रही। आ बिजनेस नॉन एज, यहाँ पर हुई ना गलती, तो नॉन एज नहीं, इज़ नॉन एज उसे कहा जाता है को इज़ कहेंगे, इज़ नहीं है, मतलब यहाँ डी की गलती है। तो यहाँ पर जो परफेक्ट इसकी सूटेबल डी आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए? इज़ नॉन एज। तो डी की मिस्टेक है, नॉन एज की जगह इज़ नॉन एज आना चाहिए, जो गलती है। उसके बाद 19 नंबर है दोस्तों,
दोस्तों अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी नंबर 19 है, सेकंड लास्ट। इट इज़ बिलीव्ड, ये यकीन रखा जाता है, माना जाता है, डेट के बाय द ईयर 2000 साल में या 2000 साल के ज़रिए आ स्पेस स्टेशन विल बीन कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द अर्थ एंड द मून। अब यहाँ पर है कि ये यकीन रखा जाता है, इट इज़ बिलीव्ड डेट के। अब यहाँ पर मिस्टेक ए में पहले देखेंगे, फिर बी में, सी में, फिर डी में। यकीन रखा जाता है कि 2000 साल में स्पेस स्टेशन बनाई जाएगी अर्थ और मून के बीच में, यानी ज़मीन और चांद के बीच में स्पेस स्टेशन बनाई जाएगी। यहाँ पर गलती ढूंढते हैं पहले ए में, इट इज़ बिलीव्ड, यहाँ भी गलती नहीं है। अगर यहाँ दैट इज़ बिलीव्ड होता तो फिर गलती होगी, लेकिन इट इज़ बिलीव्ड या यहाँ इज़ है फर्स्ट फॉर्म होती या सेकंड फॉर्म होती फिर गलती होगी, लेकिन ये बिल्कुल ग्रामर के लिहाज से परफेक्ट है। बी में बाय द ईयर 2000, इससे पहले डेट। अब एक बात हो रही है कि डेट बाय द ईयर 2000, ये भी गलती नहीं है ग्रामर के मुताबिक। सी में चले जाएंगे, विल बीन हेल्पिंग वर्ब हैं। दोस्तों अब हेल्पिंग वर्ब के गौर करें, विल किस चीज़ का हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर का। विल बीन किसका? अब मैं आपको सारे टेंस गिन के बताता हूँ। फ्यूचर इंडेफिनेट का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? शल विल, ये विल बीन है। फ्यूचर प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस का कौन सा है? विल बी, शल बी। फ्यूचर परफेक्ट का कौन सा है? विल हैव, शल हैव, या विल हैव बीन, शल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का कौन सा है? विल हैव बीन, शल हैव बीन। तो मतलब यहाँ पर विल बीन लिखा है, हैव नहीं लिखा, क्योंकि आप देखें ना विल बीन है, आगे ईडी है, विल बीन कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? विल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, विल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। तो इसका मतलब यहाँ सी में मिस्टेक है, यहाँ पर क्या आएगा? विल हैव बीन, सी इसका एरर है। तो उसके बाद दोस्तों आखिरी है, इसके बाद इजाज़त चाहूँगा। इट इज़ इसेंशियल, ये ज़रूरी है, द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज की प्रैक्टिस करना, इन ऑर्डर तरतीब में, टू रिटेन अ हाई लेवल ऑफ प्रोफिशेंसी, प्रोफिशेंसी की ऊपर लेवल तक जाने के लिए, बरकरार रखने के लिए, मुकर्रर करने के लिए। तो अभी यहाँ पर गलती में आएंगे ए में, द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो है वो वर्ब है, तो इसमें देखेंगे वर्ब के साथ आर्टिकल इस्तेमाल है द। तो क्या द जो है ये आर्टिकल वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है? नहीं होता। आपने द, THE द या THED पढ़ा है। अब एक सवाल ये है कि ये जो वर्ड है द, ये कब हम द पढ़ें, कब दी पढ़ें? अब ये देखें, ये जो है THE, अक्सर इसको दा पढ़ते हैं और कभी कभी दी पढ़ा जाता है। सवाल ये है कि कब इसको दा पढ़ना है और कब दी पढ़ना है। तो इसके बाद जो वर्ड आए, मिसाल अब THED, उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज। अगर इसके बाद दा या दी के बाद, इसके बाद नेक्स्ट आने वाला वर्ड जो है वाविल से शुरू हो रहा है, इसके बाद नेक्स्ट आने वाला वर्ड वाविल से शुरू हो रहा है, ए से, ई से, आई से, ओ से या यू से, तो हम इस वर्ड को THE को दी पढ़ेंगे। यानी अगर वाविल का साउंड होगा स्टार्टिंग में, जैसे इंग्लिश वाविल साउंड है, अगर वाविल का साउंड नहीं होगा, कॉन्सोनेंट का साउंड होगा, जैसे द कार, फिर हम इसको दा पढ़ेंगे, द कार, कॉन्सोनेंट साउंड है स्टार्टिंग में। अभी चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। ये देखें, वर्ब के साथ दा इस्तेमाल है। वर्ब के साथ दा इस्तेमाल होगा? नहीं होगा, क्योंकि वर्ब के साथ तो टू का इस्तेमाल होना चाहिए। वर्ब की फॉर्म को इस्तेमाल हो, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल हो, फिफ्थ हैबिचुअल फॉर्म इस्तेमाल हो,
लेकिन ये तो नॉन की जगह आ रहा है, मतलब द जो है ये तो नॉन के, जैसे द रिवर इंडस, द न्यू कार, द ऑक्सफोर्ड स्कूल, द ओप्पो मोबाइल, द न्यू रोशन तारा स्कूल। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिस के साथ द, तो ये तो गलत है। मतलब यहाँ इसकी जो एरर है वो कहाँ है, ए में है। टू प्रैक्टिस देंगे, वर्ब है, वर्ब के साथ टू प्रैक्टिस देंगे तो ये सही रहेगा। इट इज़ इसेंशियल, ये ज़रूरी है टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना। मतलब यहाँ पर ए की जगह क्या आना चाहिए, ए में दा की जगह टू, तो एरर कौन सी हुई, ए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने भाई अख्तर अली सोलंकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।